सो लास्ट अटेम्प्ट में ये दो तीन चीज़ें थी जो मुझे काम आई थी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट मैं एक माइंडसेट को पहचानती हूँ जो मेरा था एक टाइम पे। लास्ट अटेम्प्ट में कुछ अलग किया था जिसकी वजह से मेरा क्लियर हो गया है। दिसंबर 2024 में मेरा क्लियर हुआ है। मैंने भी यही गलती किया था लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में। शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी को ये हेल्प हो सकती है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। MAI हमको इतने में दिख रहा है, हम अगर उतने में पहुंचेंगे तभी हम क्रैक कर पाएंगे। ऐसे क्रैक नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए चेक करना जरूरी है। एवरीवन, सी में जोगमा साउथ दिस साइड। सो एग्जाम का टाइम टेबल निकल चुका है। इट्स गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 10th December 2025। तो अभी आपको क्या करना है, 3 months टू गो। डरना नहीं है, पहली बात तो ये, क्योंकि इस टाइम पे जो अटेम्प्ट, जिनका भी अटेम्प्ट लग चुका है, तो वो बहुत मतलब ऐसे पैनिक सिचुएशन में होंगे, क्योंकि मैं भी थी, मैं भी ऐसे ही सोच रही थी। मैं रेजोनेट कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ। द थिंग इज, अभी पैनिक नहीं होना है। 3 महीने अच्छा खासा टाइम है। आप ऐसे मत सोचो बस 3 महीने है, 3 महीने है, ठीक है, ऐसे सोचो। बी पॉजिटिव, एक लंबा सा सांस लो, और फर्स्ट 3 चीज़ें आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेप्ट वेयर यू आर, ठीक है। आप मान लो, समझ लो कि आप कौन से स्टेज पे हो। कैसे चेक करोगे? आपका जो लास्ट का मतलब जून 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है, उसको लिखना स्टार्ट करो अभी। ब्लू पेन में वो क्वेश्चन का आंसर लिखो, जितना याद आ रहा है। घर पे आराम से बैठ के लिखो, कोई रश नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आराम से लिखो जितना याद आ रहा है। फिर सजेस्टेड आंसर आप लोगों का निकल चुका है, तो सजेस्टेड आंसर लेना, जो अपना आंसर देखना और सजेस्टेड आंसर देखना। जो जो चीज़ें आपसे छूट रहा है उस चीज़ को रेड में लिखना, जो जो चीज़ से गलती हो रही है उसको रेड अंडरलाइन करना, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझसे छूट रहा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गलती हो रही है, जिससे मार्क कट रहा है मेरा, ठीक है। ICMA को क्या चाहिए और हम क्या दे रहे हैं, कितना दे पा रहे हैं, और वो हमसे एक्सपेक्ट कितना कर रहा है, वो चेक करना ज़रूरी है। आता है ये तो मुझे आता है, फिर से क्या रह गया, नहीं हो सकता, बोरिंग लगेगा एंड ऑल दैट, बट वो नहीं करना है, वो ही चीज़ नहीं करनी है। तुमको आता है, ये पता है कितना लिख सकते हो, वो चेक करना ज़रूरी है अभी, क्योंकि वो सेक्शन तुमको याद है, वो सेक्शन का कंटेंट तुमको याद है, पर लिख पा रहे हो क्या? एग्ज़ाम में लिख पाना, दैट्स द डिफरेंट थिंग। तुमको याद है, दैट्स द डिफरेंट थिंग, क्योंकि हमको याद है बट लिखना सेकेंड थिंग। गिव योर 1000% नाउ, ठीक है। अभी से 12-13 घंटा देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले 12-13 घंटे देने जाओगे तो घबराहट होने लगेगी। घबराहट होने की वजह से एग्ज़ाम्स में अच्छे से ध्यान नहीं दे पाओगे, कुछ ना कुछ गलती होगी। सो बेटर है उस टाइम 12-13 घंटे देने से बेटर है अभी 12-13 घंटे देना स्टार्ट कर दो। वो बैटल फील्ड के लिए अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, उधर जाके घबराना नहीं, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, रूटीन नहीं बनाना है। जब 6 से 7 बजे ये करूँगा, 7 से 8 बजे ये करूँगा, ईच एंड थिंक, नो डोंट, ये गलती मत करना, क्योंकि ये इसी गलती की वजह से मेरा बहुत टाइम ख़त्म हो जा रहा था। बस रूटीन बनाने में टाइम वेस्ट मत करना, ये बार बार बोल रही हूँ मैं, लिख लो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हम रूटीन बनाने लगते हैं, रूटीन बनाते बनाते अगर वो अचीव नहीं हुआ तो पैनिक शुरू हो जाता है हमारा कि मेरे से तो इतना नहीं हो रहा है एंड ऑल दैट। नहीं करना। और यू आर अ फाइनल स्टूडेंट ना, रूटीन से नहीं चलेगा। यू हैव टू बी क्रेजी अबाउट योर स्टडी, यू हैव टू बी क्रेजी इनफ टू क्रैक दिस एग्जाम राइट नाउ, क्योंकि ये ऐसे पागलों की जैसे पढ़ोगे तभी क्रैक हो पाएगा, ठीक है। सो ये 3 चीज़ें करना है, मैं समराइज कर लेती हूँ। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है, ये सोचना है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी, आई कैन डू इट, आई कैन डू एवरीथिंग, आई एम अ फाइटर, आई एम अ वॉरियर, आई कैन फाइट बैक, ओके। डोंट लूज योर होप, स्टे पॉजिटिव, स्टे काम, एंड धीरे धीरे करो, बहुत से बहुत करो, अभी से करो, क्योंकि लास्ट टाइम में जाके घबराहट में फंसना नहीं है, ठीक है। सो एंड हाँ, एक और चीज़ करना, नेक्स्ट सैटरडे और संडे कोई भी एक दिन 12th फेल और फिर लक्ष्य, ये दोनों में से एक मूवी देखना, क्योंकि उस मूवी में से तुमको एक मोटिवेशन आएगा, एक अलग ही जज्बा आएगा कि करना है मुझे, जैसे भी करना है, ऐसे एकदम जोश से भर जाओगे। तो ये सब करना, एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, हैप्पी लर्निंग। तो खुश रहो तो ही होगा, ठीक है। डोंट पैनिक, मैंने गलती की थी, तुम मत करना, ठीक है। सो बाय, कैन डू इट। सो बाय गाइस, ख्याल रखो अपना।
फिर मिलते हैं।